हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए अब आज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिकली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उस पर फोकस करेंगे एंड जो हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। तो ये डेवलप क्यों किया गया था? इसलिए डेवलप किया गया था कि टीचर्स के लिए मीडियम मिल सके, उन्हें कॉमन लैंग्वेज मिल सके जिससे वो अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर सकें, एक्सचेंज कर सकें स्टूडेंट्स के साथ एंड उनका असेसमेंट ले सकें। वैसे उनको असेस कैसे करना है वो सब उन्हें पता चले। तो जो इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं, बट ये क्या है, एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ताकि असेस कर सकें लर्निंग को वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव लेवल्स पे। अब ये क्या है कॉग्निटिव लेवल्स, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मैंने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी कॉग्निटिव के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो अब जो ये टेक्सोनॉमी है इसका गोल क्या है बेसिकली, ये एनकरेज करता है जो हायर ऑर्डर थॉट है स्टूडेंट्स में, उनमें बिल्ड करता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में से, लोअर कॉग्निटिव लेवल से हायर लेवल की तरफ। तो ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे प्रॉपर डायग्राम के साथ। तो चलिए अब पहले इसका डायग्राम देखते हैं, बाद में फिर उसको समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये एक टिपिकल डायग्राम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। इसमें बेसिकली क्या है, आपके लेवल्स है। और ये ओल्ड पहले अलग थी। तो अब पहले ये जो ओरिजिनल वाली है वो नॉलेज से लेके इवैल्यूएशन तक थी, बट 2001 में इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, ऊपर नीचे क्या था। एंड नाउन्स, ओल्ड में नाउन्स थे, न्यू में क्या डाल दिया, थोड़े वर्ब्स के फॉर्म में डाल दिया। मतलब 19-20 सेम है, बस थोड़ा फॉर्म चेंज किए। ओके, 1 से 2% का चेंज है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ओल्ड में देखते हैं हम, तो ओल्ड में सबसे पहले क्या है, नॉलेज फर्स्ट है, देन सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस, देन फिफ्थ है सिंथेसिस एंड लास्ट सिक्स्थ क्या है, इवैल्यूएशन। जबकि जो न्यू टर्म्स है उसमें क्या है, नॉलेज को उन्होंने क्या कर दिया, रिमेम्बरिंग। भाई जो नॉलेज फैक्ट्स अब याद क्या है, नॉलेज मिलती है, नॉलेज के सब फैक्ट्स, वो फैक्ट्स क्या है, आप नॉलेज की जगह उसे रिमेम्बरिंग, आप फैक्ट्स को याद करेंगे। देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या करते हैं, अंडरस्टैंड, चीज को पढ़ के उसको समझने की कोशिश, तो उसको कॉम्प्रिहेंशन ना करके अंडरस्टैंडिंग कर दिया। थर्ड है एप्लीकेशन, बेसिकली उसको अप्लाइंग कर दिया कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं समझा है उन सबको क्या है, अप्लाई करना। देन एनालिसिस, एनालिसिस का एनालाइजिंग कर दिया न्यू में, मतलब एक बार आपने अप्लाई किया फिर आप कंक्लूजन्स निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं। इवैल्यूएट, अब जैसे सिंथेसिस और इवैल्यूएशन इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया न्यू में। न्यू में क्या है, पहले एनालाइज करके आप इवैल्यूएट करेंगे, बाद में न्यू थॉट्स क्रिएट करें। ओके, तो आइए अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें स्टेप क्या है, नॉलेज। तो बेसिकली जो नॉलेज है वो सबसे लोअर लेवल पे आता है एंड जो सबसे ऊपर था इवैल्यूएशन का वो क्या है, हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, तो हम लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं। तो नॉलेज में क्या आता है, सबसे पहले ये क्या है, फैक्चुअल नॉलेज जो होती है ना, फैक्ट्स होते हैं उनको याद करना। जैसे कोई कन्वेंशंस है, ट्रेंड्स है, क्लासिफिकेशंस है, कोई कैटेगरीज है, क्राइटेरिया है, मेथडोलॉजी है, बहुत सारे जो ये फैक्ट्स होते हैं इन सबको याद करना। तो कुछ यूनिवर्सल भी होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं लाइक सनराइजेस इन द ईस्ट, इस तरह की चीजें हो गई। कोई जो एब्स्ट्रैक्शंस हमने एक्सेप्ट की हुई है बाय फील्ड या डिसिप्लिन, जैसे कोई प्रिंसिपल्स हैं, जनरलाइजेशंस चीजें हैं, थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल नॉलेज है, इनको हमें याद कर रटना पड़ेगा। तो इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, हमारी एबिलिटी टू रिकॉल अप्रोप्रिएटली, जो चीज हमने पढ़ी है उसको हम रिकॉल कर पाए, लर्न कर पाए जो इंफॉर्मेशन को कमांड की तरह, कमांड पे कि क्वेश्चन पूछते ही जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के होते हैं फट से बता दिया तुरंत, वो क्या है, फैक्चुअल नॉलेज। तो ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, लाइक
अप टू 5th तक के, तो उनको क्या है, वो सिर्फ रटते हैं चीजों को, राइट। तो इसमें अब ये क्या है, जो नॉलेज है, ये फैक्चुअल चीजें रट रहे हैं, तो ये किस में आता है, कॉग्निटिव लेवल में। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कॉग्निटिव क्या होता है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है वो क्या, फंडामेंटल डोमेन है लर्निंग का, और इसका फोकस किस पे होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है उनको डेवलप करता है, एनकम्पासिंग थिंकिंग को, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है उनको बढ़ाने में, नॉलेज को। तो बेसिकली क्या, आपकी बुद्धि से रिलेटेड कि आपके माइंड में क्या क्या चीजें फिक्स होती हैं। देन जब जो हमारा ये सारा है, इवैल्यूएशन तक, नॉलेज से लेके इवैल्यूएशन तक, ये आपका आता है कॉग्निटिव में। देन इसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, उसमें बेसिकली जो आपकी फीलिंग्स है उसके बारे में बात की जाती है। तो अभी हमारा कॉग्निटिव डोमेन चल रहा है, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ये सर्व करता है एज फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, कॉग्निटिव डोमेन फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, बाकी डोमेन्स के लिए। जैसे अफेक्टिंग हो गया, जो अफेक्टिव डोमेन मैंने बताया, फीलिंग्स का है या साइकोमोटर है, इन सब के लिए ये क्या है, बेस है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो अब इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, ये क्या, लोएस्ट लेवल है। सबसे पहले फैक्चुअल चीजें रटना। अब इसके लिए जो इसका असेसमेंट लेना है, तो हम क्या क्या कई फ्रेजेस यूज करते हैं, अरेंज, भाई चीजों को सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, तो उन्हें सेंटेंसेस को अरेंज किया, डिफाइन करना चीजों को। लाइक नॉलेज है तो नॉलेज की डेफिनेशन क्या है, कोई भी चीज है, जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, रट लिया, उसको डिफाइन करना, उसको डिस्क्राइब करना, डुप्लीकेट, किसी चीज को सेम टू सेम आप करके दिखाएं, उसे डुप्लीकेट करें। देन एन्यूमरेट करना, आइडेंटिफाई करना। अब जैसे लीव्स पढ़ा दी, तो 4 फ्लावर्स के बीच में एक लीव को आइडेंटिफाई करना, लाइक ऑड वन आउट, उस तरह की लेबलिंग करना, लिस्ट करना, मैच, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, रीड। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब इसमें जो टीचिंग मेथड है, लर्निंग मेथड क्या बेस्ट है नॉलेज लेवल के लिए, सबसे पहला है लेक्चर। ये क्या, लेक्चर देके रट सकते हैं। देन सेकंड आता है मेमोराइजेशन, मीन्स बार बार रिपीट करते रहना, याद करना। देन रीडिंग्स, चीज़ों को रीड करना। पॉडकास्ट, वीडियो के थ्रू देखना, वेब इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स पे जैसे सर्च करना, वो सब। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आएगा सारा नॉलेज लेवल। अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेवल है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंड करना मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स। जैसे आपको होता है ना, कोई पैसेज दे दिया हो, आपको रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना कि उस पैसेज के अंदर लिखा क्या हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। जैसे आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 है, इसमें भी आपका एक यूनिट है, लास्ट यूनिट है, नहीं है सॉरी, थर्ड यूनिट है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 में कॉम्प्रीहेंशन की। तो उसमें आप क्या करते हो, पैसेज है उसको रीड किया, उसको समझा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप थोड़ा सा चीज़ों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर ले। जैसे कई बार आपने देखा होगा, वो जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं उनमें कोई लाइन सीधी सीधी लिखी होती है, बट जब क्वेश्चन आता है तो उसी लाइन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, आपने उसको अंडरस्टैंड ढंग से किया या नहीं। तो वो आ जाता है आपका इसमें लर्निंग आउटकम में। देन इसमें कॉग्निटिव क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है जो लोएस्ट लेवल है, अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लोएस्ट लेवल है। एंड इंटरप्रिटेशन करना, जो रोड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसका आप इंटरप्रिटेशन कर पाते हो कि नहीं। अब इसमें की फ्रेजेस क्या है, क्लासिफाई करना, साइट, कन्वर्ट, डिस्क्राइब करना, किसी चीज को डिस्कस करना, एस्टिमेट करना से अंदाजा लगाना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस, जनरलाइज। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। अब इसमें टीचिंग मेथड या लर्निंग मेथड क्या है, सबसे पहले रीडिंग।
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। देन आता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ग्राफिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन, आपको उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। लास्ट है डिस्कशन। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है, जो आपने चीज़ें अंडरस्टैंड की, पहले आपने पढ़ी फिर अंडरस्टैंड किया, अब आप उन्हें यूज़ कैसे कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, या जो कंक्रीट कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें। अब इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, आप अप्लाई कर पाते हैं जो मटेरियल्स याद किया, जैसे कोई रूल है, मेथड है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं, वो सब। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, अब आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कोई ट्री है, अपने ट्री का एक वो देखा लेंथ, एंड आप उससे कितनी दूर हो, ट्री से आपका क्या डिस्टेंस है वो लेंथ देखा, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, जो आंसर आया उसका रूट निकाल दिया, तो उससे आपको आप क्या पता चल जाएगा, स्लांटिंग लाइन में आप ट्री से कितना दूर हो, है ना। तो अब आता है कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। इसमें क्या है, जो ये लर्निंग आउटकम है एप्लीकेशन, ये क्या हायर लेवल है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एक लेवल ऊपर है। ओके, की फ्रेजेस क्या है इसमें, एक्ट, administer, apply, articulate, assess, chart, choose, collect, compute, construct, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें टीचिंग या लर्निंग मेथड्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करना, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग को मतलब जैसे केस स्टडीज हो गई, टेक्स्ट प्रॉब्लम, सिनेरियोज, इन सब को। देन आता है डेमोन्स्ट्रेट करना एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, लॉज या थ्योरीज को, जो आपकी केस स्टडीज, टेक्स्ट प्रॉब्लम, सिनेरियोज है, उनमें क्या है अप्लाई कर रहे हो आप रूल्स, लॉज, थ्योरीज को। देन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो मेथड या प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिस कर रहे हो मल्टीपल कंटेक्स्ट। फिर आपका नेक्स्ट था, उसमें ओल्ड वाले में सिंथेसिस था, न्यू वाले में था क्रिएटिव। उसमें बेसिकली क्या, आप क्रिएटिव ऐप, जो न्यू एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन करते हैं प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स का। ठीक है, जो जो आपने पहले नॉलेज ली है, स्किल्स लिया, उनसे आप उन सबको मिला के कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। अब इसमें आउटकम क्या आएगा आपका, बिहेवियरल लर्निंग का। इसमें जो स्टूडेंट की एबिलिटी है वो बढ़ती है, ताकि वो एक न्यू एंड ओरिजिनल एंड प्रोडक्ट निकाल सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूनिक कम्युनिकेशन इंक्लूड किया हमने प्लान ऑफ ऑपरेशंस के लिए, जैसे रिसर्च प्रपोजल है, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस हो गया, जो इंफॉर्मेशन है क्लासिफिकेशन स्कीम का, वो सब। ठीक है, अब आता है कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। इसमें क्या, ये एम्फोसाइज करता है क्रिएटिविटी को, एंड जो क्रिएशन है यूनिक पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स को। अब इसमें क्या क्या फ्रेजेस है, अडेप्ट, एंटिसिपेट, अरेंज, असेंबल, कोलैबोरेट, कलेक्ट, कंबाइन, कम्युनिकेट, कंपाइल, कंपोज, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। अब इसमें टीचिंग या लर्निंग मेथड्स क्या है, रिसर्च, लैब्स, जैसे पीएचडी करेंगे आप यूजीसी के बाद, तो उसमें क्या रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे क्या आप जो आपने पढ़ा है उन सबको सिंथेसाइज करेंगे, उनका सिंथेसिस। प्लान को डेवलप करना, मल्टीपल केस स्टडीज देखना, जैसे क्लास की या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन की, तो जो असेंबल करे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, ताकि प्रोड्यूस कर सकते हैं एक हाइपोथेसिस को, प्लान कर सकते हैं ताकि एड्रेस करें रिकरिंग प्रॉब्लम्स को, इंटरव्यूज लें विद एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये सब क्या आ जाता है सिंथेसिस में। अब इसमें लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इसमें बेसिकली क्या, आप जज करते हैं जो वैल्यू ऑफ मटेरियल्स है बेस्ड ऑन योर पर्सनल वैल्यूज के, ओपिनियंस के, या एक डेफिनेट कोई क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे आप किसी चीज को जज करते हैं, वो हो गया आपका इवैल्यूएशन। ये कंसर्न है विद इवैल्यूएटिंग मटेरियल, ताकि डिटरमाइन कर सके कि वो आपके पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं।
क्राइटेरिया क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। मतलब इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है जो कि स्टूडेंट से डिफाइन कर देते हैं। एक्सटर्नल रेलेवेंट किसी पर्पज से रिलेटेड, जैसे किसी स्टूडेंट को कोई आपने प्रोवाइड कर दिया ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड कर सकता है। अब इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है एक एंड प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो फुलफिल करे गिवन पर्पस को, रादर देन बीइंग राइट या wrong। अब इसमें कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, ये हाइयर है, ये जो आउटकम है क्या है, हाइयर है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल, जो बाकी सारी कैटेगरीज है सब इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये हाईएस्ट लेवल पे एंड इंक्लूड करता है वैल्यू जजमेंट्स को बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया। अब इसमें की फ्रेजेस क्या है, appraise, argue, assess, attack, choose, compare, conclude, contrast, core, ठीक इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं। अब इसमें टीचिंग मेथड या लर्निंग मेथड क्या है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो प्रोसेस है फॉर इवेल्युएटिंग रिसर्च के रिपोर्ट्स को बेस्ड ऑन किसी क्राइटेरिया पे, कोई केस स्टडीज दे दी, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो गया, वो सब डिबेट्स हो गया, ये सब चीजें। ओके, तो अभी यहाँ तक जो हमने किया वो था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इफेक्टिव डोमेन। अब बेसिकली इफेक्टिव जो डोमेन है ये आपके फीलिंग्स से रिलेटेड है। फीलिंग्स मतलब जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या होते हैं, रैशनल। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, रैशनल होते हैं और उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे इमोशंस हो गए, मोटिवेशन, कॉपरेशन, एटीट्यूड। तो इन सब से वो क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, ये अलग अलग तरह के बेसिकली सोशल फैक्टर्स हैं जिससे ह्यूमन भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या, ये वाइटल है फॉर अडाप्टिंग। इसमें सोसाइटी में अडाप्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है एंड इन्वॉल्व करता है सब लेवल्स लाइक रिसीविंग। अब रिसीविंग में क्या है, लिसनिंग पे हमारी विलिंगनेस है टू लिसन, हमारी विलिंगनेस है कि हम किसी और को सुने उसकी। देन आता है सेकंड, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में बेसिकली क्या है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। सबसे पहले आपने सुना, फिर आपने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। फिर आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या है, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व। फिर एक बार आपने पहले सुना, फिर पार्टिसिपेट किया, फिर आपको क्या विलिंगनेस है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, है ना। देन फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या है, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। फिर क्या आता है, आपके नए नए आइडियाज आते हैं। देन लास्ट आता है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या है, विलिंगनेस टू चेंज। क्या चेंज करना है, वंस भी एक बंदे का खुद का बिहेवियर या एक वे ऑफ लाइफ को, जो इमोशंस है, रैशनैलिटी है, वो क्या वर्क करती है। इसमें क्या है, बेसिकली इमोशंस एंड रैशनैलिटी इकट्ठे काम करते हैं। एडेड एड कैसे होता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है जी। देन जब ये सब हो जाता है उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अफेक्टिव फ्लैटरिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, पर्सन को खुद का कोई फुल रेंज ऑफ जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो नहीं होता, कि अब अदर्स व्हाट अदर्स डू, वो चीज़ हमें नहीं पता होती। तो इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग्स रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, वो शो करते हैं अनरिस्पॉन्सिव फेशियल एक्सप्रेशंस के। कैसे कैसे करेंगे, अब ये शो पुअर आई कांटेक्ट रखेंगे। तो और जो इस तरह के मतलब इसे डिसऑर्डर्स होते हैं उसे हम कहते हैं, जैसे कैटाटोनिया है, एलोजिया है, ये सब शो करता है इनएबिलिटी टू स्पीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइकोमेट्रिक डोमेन। इस साइकोमेट्रिक डोमेन क्या है, ये फोकस करता है आपके टेक्निकल स्किल्स पे। तो अब ये कैसे करता है, इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स है। सबसे पहले है इमिटेशन। इमिटेशन में क्या है, लर्नर्स फॉलो करते हैं जो स्किल्ड पर्सन्स के डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं।
देन सेकंड आता है मैनिपुलेशन। इसमें बेसिकली क्या है, लर्नर एक्सपेरिमेंट करता है मशीनरीज पे, इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। देन आता है थर्ड प्रिसीजन। इसमें क्या है, एक्यूरेसी आती है। प्रिसीजन में क्या है, थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल में एक्यूरेसी आती है जो इम्प्रूव होती है विद प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन बेसिकली हम अचीव करते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को थ्रू प्रैक्टिस। देखो प्रिसीजन में सबसे पहले क्या है, एक्यूरेसी। अब एक बार एक्यूरेसी आ गई तो आर्टिकुलेशन में क्या होता है, हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। देन लास्ट आता है नेचुरलाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या है, इंटरनलाइज करते हैं हम अपनी स्किल्स को और अडाप्ट करते हैं न्यू सिचुएशंस। तो बेसिकली यहाँ तक आपका पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था, तो वो मैंने अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखो जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो तीन तरह से होते हैं, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड मिक्स्ड, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट मिलके करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हें डीप में देखते हैं, आइए। तो बेसिकली अब जो टीचर सेंटर्ड है वो बेसिकली इसमें क्या है, मैक्सिमम रोल किसका होता है, टीचर का। तो आपकी जो सारी स्टडीज हैं वो कौन कराता है, टीचर। तो इसमें बेसिकली क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर मेथड, जैसे होता है आपके स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर खड़ा होकर लेक्चर देता है ब्लैक बोर्ड की हेल्प से, आपको पढ़ाता है। वो तो पूरा टीचर सेंटर्ड होता है कि सब कुछ टीचर ही बोलता रहता है। देन सेकंड आता है इसमें टीम टीचिंग मेथड। इसमें बेसिकली तो दो या उससे ज़्यादा टीचर्स मिलके क्लास लेती हैं इकट्ठे, बट उसमें भी बेसिकली टीचर्स ही पढ़ाते हैं सारा। देन आता है टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। इसमें बेसिकली जैसे स्मार्ट क्लासेस होते हैं आपके स्कूल्स कॉलेजेस में, तो उनमें वीडियोस चला देते हैं, कुछ पीपीटीज चला देते हैं, तो उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। इसको हम लर्नर सेंटर्ड भी कहते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट सेंटर्ड है ये उनके लिए जो हाईली एंगेज्ड होंगे, जो स्टूडेंट सच में पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो खुद से सारा करते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको पहले एक वीडियो में ह्यूरिस्टिक अप्रोच के बारे में बताया था, तो एक बार उसको जाके डिटेल में देखना। तो वहाँ यहाँ पे भी वो सेम चीज रिपीट हो रही है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ ये क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रपोज की थी ये स्ट्रैटेजी, एंड ये लिया गया था एक ग्रीक वर्ड से ह्यूरिस्टिक, जिसका मीनिंग क्या होता है, फाइंड। ठीक है, अब इसका जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है इसका गोल क्या है, ये अलाउ करता है लर्नर्स को टू फील करे थिंग्स को। ठीक है, वो क्या है, फील करते हैं चीज़ों को रादर देन टॉट अबाउट देम। मतलब उनको पढ़ाने के, हम उनको पढ़ा पढ़ा के सिखाएं, उसे खुद उन चीज़ों को फील करने लगे। लर्नर्स वैसे ट्राई करते हैं फोरकास्ट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, एंड एक्सपीरियंस करते हैं जो टॉपिक प्रेजेंट किया गया टीचर के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या एनकरेज करता है, लॉजिकल थिंकिंग हो गया आपका, सेल्फ लर्निंग हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे टीचर आपको एक दिन पहले टॉपिक दे देता है, फिर नेक्स्ट डे आपको कहता है कि आप पहले उसे प्रिपेयर करके लाओ घर से, फिर आप लोग उसे पढ़ाओगे क्लास में। तो ये चीज़ क्या हो गई, फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट आता है केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें बेसिकली टीचर आपको एक केस स्टडी दे देता है और उसको आपको रीड करके इंटरप्रेट करना है, एंड देन उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछे। फिर है प्रोग्राम टीचिंग मेथड। इसमें बेसिकली क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। टीचर सारा एक सीक्वेंस बना देता है और प्री प्रोग्राम कर देता है कंटेंट पहले से। तो वो लर्नर क्या है, अपने पेज पे वो लेक्चर कंटेंट को देख लेता है वाया वीडियोस और समथिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ। जैसे इसमें बेसिकली क्या है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दे दिया बनाने की, लाइक आपको हॉलीडे होमवर्क्स मिलते होंगे, तो उनमें क्या होता है, स्पेशली समर वेकेशन में देते हैं हॉलीडे होमवर्क। उसमें क्या है, आपको प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, उनसे क्या है, वो आप प्रोजेक्ट्स करते हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है।
देन है नेक्स्ट ओपन लर्निंग मेथड। इसमें क्या है, ये प्लेस करते हैं नो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द लर्नर पे, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते इसमें। वो किसी भी फॉर्म फॉर्म में पढ़ सकते, कहीं भी किसी भी रीजन में, कोई एज जेंडर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो अप्रोच है अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को वो अटेंड करे क्लासेस एट देयर ओन लेजर। ठीक है, ये एनेबल करता है हाउसवाइफ्स को, वर्किंग पीपल को, जो एल बहुत बुजुर्ग लोग हैं उन सब के लिए बेसिकली, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गया वो सब। देन इसमें क्या होता है, पीयर, जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, पीयर लर्निंग बेसिकली, जैसे सारे फ्रेंड्स मिलके एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर वो एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिक्स स्ट्रेटजी। इसमें जैसे हो गया कि ग्रुप डिस्कशन। अब जैसे टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया और वो टीचर आप सबको कंट्रोल भी करेगा, वो भी बेसिकली टीचर आपका मॉडरेटर की तरह काम करेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं सब मिलके अपने टॉपिक्स आइडियाज डिस्कस करेंगे, थॉट्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड टीचर बीच बीच में वो अपने आइडियाज देगा, थॉट्स देगा, ताकि अगर कोई बाई चांस स्टूडेंट गलत जा रहा है तो उसे सही कर सके, या कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो वो उसे एलैबोरेट कर सके। देन नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो कि है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इसमें बेसिकली क्या है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो डिस्कस करें एंड डिसाइड करें एक सर्टेन टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे दिया उसमें डिस्कस करें, अपनी चीज़ें डिसाइड करें। इसमें इन्वॉल्व करता है टीचर और स्टूडेंट्स, क्यों, तभी ये रेफर्ड किया जाता है कैसे, मिक्स्ड अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सेमिनार। बेसिकली सेमिनार में क्या होता है, एक जैसे सेमिनार्स होते हैं, वो एक से रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई टीचर आया है, वो टीचर भी बताता रहता है, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है, तो दोनों चीजें इकट्ठे हो रही हैं। ठीक है, देन जैसे सिमुलेशन हो गया, जहाँ पे टीचर जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें एक्ट करके दिखाती है, जो टीचर और स्टूडेंट्स मिलके बेसिकली एक ग्रुप में इसमें काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट। Thank you guys for watching this video till end, and I hope that you liked the lecture. And if you have any doubts, then please give it in comment section. I will reply you as soon as possible. And हमारे जो next lecture है उसमें भी evaluation जो system है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Stay tuned.